हेलो वन, मैंने नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ रिलीज़ हुई जिसका नाम है खाकी द बंगाल चैप्टर। नीरज पांडे की सीरीज़ है एंड हमारे कॉलेज बॉयज़ रोनित एंड दक्ष दोनों ने देखी ये सीरीज़। कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोग यार सीरीज़ का रिव्यू नहीं किए, तो फाइनली हम लोग आ गए आप लोगों के लिए इसका रिव्यू लेके। शुरुआत करेंगे रोनित से। रोनित, कैसे लगी ये सीरीज़? यस सर, खाकी द बंगाल चैप्टर जैसे कहते हैं ना कि ये सबसे बड़ा पार्क है थ्रिलर का, और उसके सबसे बड़ा एनिमल है नीरज पांडे। मस्त जो थ्रिलर आज तक आए हैं, जैसे स्पेशल ऑप्स हो गया, स्पेशल 26 हो गया, अ वेडनेसडे हो गया और बाकी कई, उसमें नीरज पांडे की मास्टरी है ये सब बनाने में। और वैसे ही खाकी द बंगाल चैप्टर ये भी बहुत मस्त उन्होंने एक थ्रिलर बनाई है जो 7 एपिसोड के थ्रू जाती है, जिसमें दिखाया है कि कैसे बंगाल में 1980s और 2000 के बीच में पॉलिटिशियंस रहते हैं और उनका क्राइम रेट इतना बढ़ जाता है और उनको पॉलिटिशियन से बहुत सपोर्ट मिलता है, जिनके वजह से वो क्राइम करते करते बंगाल का जो गद्दी रहता है वो लेना चाहते हैं। Okay. फिर आता है एक आईपीएस जो आने के बावजूद टिक नहीं पाता है, और वो सब होते होते कैसे जीतदा जो इसमें आईपीएस का रोल कर रहे हैं, जिनका नाम अर्जुन है, उनकी एंट्री होती है। तो ये पूरी जो सीज़न है ना आपको लेके जाएगी थ्रू क्राइम, रिवेंज, मर्डर है। गालियाँ इसमें काफ़ी, लेकिन वो नीड है, वो पूरा बंगाल का वाइब देने के लिए गालियाँ है। आपको काफ़ी मज़ा आएगा ये सीरीज़ देखने में। 7 एपिसोड्स है। Yes. ड्यूरेशन क्या है एक एपिसोड का? फर्स्ट एपिसोड 1 घंटे का है, उसके बाद सब 40 से 50 मिनट के अंदर है। तो 1-2 एपिसोड आपको लगेगा अच्छा खासा बिल्डअप लेने के लिए, बट वो जब बिल्ड होएगा ना उसके बाद तो मैं बोलता हूँ आप बंद ही नहीं कर पाओगे नेटफ्लिक्स। लगे थोड़ा सा और देख लेता हूँ, करते करते पूरा सीजन खत्म हो जाएगा। फर्स्ट एपिसोड बिल्डअप लेता है, उसके बाद में फिर सारे एपिसोड हमको ऐसा लगता है कि वी शुड वॉच इट इन द फ्लो। ओके दक्ष, क्या बोलेंगे, क्या कैसा लगी ये सीरीज? सर, अगर मैं खाकी द बंगाल चैप्टर 2 इसको मैं एक लाइन में बोलूँ तो सीरीज इज सुपर डुपर हिट, या जीत दा की नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर बोल लो। ओके, इसमें काफी सारे बंगाल के एक्टर्स को लिया है। बहुत सारे एक्टर्स है सर, दो सुपरस्टार्स को लिया है। क्योंकि देखो जीत दा की हमने जब चेंगिस आई थी ना तो बहुत लो रिस्पांस था स्टार्टिंग में, बोले कौन नया हीरो, लेकिन जब उनका हमने चेंगिस जाके थिएटर में देखा था ना तो हमको लगा कि ये बंगाल से हीरो तो क्या हो यार, लेकिन भाई दम है बंदे में। सलमान खान के पिक्चर के साथ में रिलीज की थी, किसी का भाई लगी थी और चेंगिस भी हाउसफुल दी थी, क्योंकि हमने किसी का भाई किसी की जान जैसा पाप देख के हम पाप धोने चेंगिस देखने गए थे। और इस बार सिकंदर एक हफ्ते बाद आ रही है, तो नसीब एक हफ्ते पहले हमने अब ऑलरेडी एक सब मूड बना लिया कि यस हमने कुछ देखा है। क्योंकि सर स्टोरी आपको है ना थोड़ा वाइब्स देगी। अब बॉलीवुड में गुंडे आई थी जैसे रणवीर सिंह अर्जुन, वो कैसे कोलकाता पे थी कि 2 गुंडे लोग हैं और उनका राज है, तो सर वैसे भी इसमें एक वो जो आईपीएस ऑफिसर रहते हैं वो टिक नहीं पाता। पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर है। हाँ, क्योंकि सर देखो ये लोग ने जैसे गाली डाला है तो जैसे इन्होंने बोला नीड है, मतलब ऐसा नहीं कि विदाउट रीजन, ऐसा बस ऐसा दिखाने के लिए कि एडल्ट बताना है तो हमने गाली डाल दिया। क्योंकि नीरज पांडे तो है ही एक्सपर्ट क्राइम सस्पेंस बनाने में। हमने उसकी वेडनेसडे देखी है, MS धोनी जैसी इमोशनल फिल्म बनाते हैं, लेकिन पिछले साल हमको पाप करा दिया और हमें कहाँ दम है देख के। तो ये उन्होंने बोला कि मेरे को माफ़ कर दो, ये मैं आपको सबसे बेस्ट सीरीज़ देता हूँ। मतलब जैसे दम है खाकी, तो खाकी की क्या रिस्पेक्ट है, क्या वैल्यू है, वो बराबर जीतदा ने प्रेजेंट की है। ओके, क्या कैसे हुक पॉइंट्स रखे इन्होंने? सर जी, ये जो हुक पॉइंट्स जैसे ही पहला वाला आईपीएस ऑफिसर होता है ना, उनकी डेथ हो जाती है, ये सब पॉलिटिशियंस नहीं करवाई रहती है, तो उसके बाद जैसे ही अपना जीतदा की एंट्री होती है ना, वहाँ से फुल गेम शुरू होती है कि कैसे जैसे जो पॉलिटिशियंस है वो कैसे सपोर्ट करते हैं उनको, और कितना इसको जाना पड़ता है दिखाने के लिए कि मतलब जो वर्दी है खाकी है उसकी रिस्पेक्ट होती है। वो आपको देखने के लिए इस मूवी में काफ़ी मज़ा आने वाला है। ओके, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स है इस सीरीज को। नाम है सीरीज का खाकी द बंगाल चैप्टर। सेकंड पार्ट कहानी, दिस इज द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट था खाकी द बिहार चैप्टर जो 2022 में आया था, उसको भी मैसिव रिस्पांस मिला था। उसके बाद ये आई है 2025 में। देखिए नेटफ्लिक्स पे बहुत कम बार ऐसा होता है कि कुछ अच्छा कंटेंट आता है, बहुत कम बार वसूल होता है। हाँ, सब्सक्रिप्शन वसूली कम है नेटफ्लिक्स की, बट ये वाली सीरीज इज नॉट मिस सीरीज। मतलब आपको देखनी ही है, नीरज पांडे की सीरीज है। कि देखो अगर आप गेम चेंजर में जैसे पॉलिटिक्स के नाम पे हमको जैसा दिखा है वैसा तो अगर आप दिखाओगे तो पब्लिक तो आपको गालियाँ देगी, अगर ऐसा दिखाओगे तो यार पब्लिक को मज़ा ही आएगा ना। चलिए, ओके, रेकमेंडेड है खाकी द बंगाल चैप्टर। देखने के बाद कमेंट्स में हमको ज़रूर बताना ये सीरीज़ आप लोगों को कैसे लगी, और थैंक यू बोलूँगा दोनों को फॉर ऑनेस्ट रिव्यू। थैंक यू सर।